बहुत ही जल्द शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है 18 फरवरी को। जी दोस्तों, इस बार शिवरात्रि 18 फरवरी की होने वाली है और शिवरात्रि वाले दिन हर कोई शिवजी भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता है। शिवजी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर मंदिर में, चाहे वो कृष्ण का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो या कोई से भी भगवान का मंदिर हो, उसके अंदर जो होती है शिवलिंग का, यानी शिव परिवार पूरा की पूरा स्थापित होता है। क्योंकि बाल कांड के, रामचरितमानस के बाल कांड के दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि श्रद्धा रूपी पार्वती जी और विश्वास रूपी भोलेनाथ की पूजा किए बगैर हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो जब भी हम किसी भी भगवान की पूजा सेवा अर्चना वंदना करते हैं तो उससे पहले हमें गणेश जी महाराज के साथ साथ में शिव परिवार की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि राम जी ने जगह जगह पर, जब भी वो किसी भी जगह पर गए थे, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी और उसके बाद में उनकी पूजा करके ही वो आगे बढ़े। किसी भी जगह जब वो जाते थे युद्ध के लिए या कहीं पर भी, तो शिवजी भगवान की पूजा करना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। और शिवरात्रि वाले दिन अगर हम पूजा सेवा अर्चना वंदना करते हैं तो इसका महत्व, इसका जो फल है वो दुगुना तिगुना हो जाता है। तो शिवरात्रि वाले दिन आपको कैसे उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी है, पूरा दिन का रूटीन क्या होना चाहिए और शिवरात्रि मतलब कि रात का क्या महत्व है, आज के वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं शिवरात्रि वाले दिन आपकी पूरे दिन की क्या दिनचर्या होनी चाहिए और रात के टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो जो शिवरात्रि वाला दिन है उस दिन आप सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद में आप पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। नहाते समय आपको नहाने के पानी में काले तिल डाल करके और फिर स्नान करना है। और आप जो पानी ले रहे हैं उसके अंदर आप सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल जो है थोड़ा सा डाल लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास गंगा जल है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गंगा जल डाल लीजिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ऐसी पवित्र नदियाँ हैं तो आप वहाँ जा कर के स्नान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्नान करने के बाद में आपको सबसे पहले जो करना है वो है भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करनी है। आपको कई बार मुझसे पूछा जाता है क्या मंदिर में जाकर के ही पूजा सेवा अर्चना वंदना करना ज़रूरी है। जी दोस्तों, मंदिर में जाकर के पूजा सेवा अर्चना वंदना करना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी जैसे जब आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो, आप सामर्थ्यवान ही नहीं हो कि जा सकें, जैसे होता है कि नहीं जा पाते हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन में घर में भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि ना कुछ करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, तो आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी पहली प्रायोरिटी जो है मंदिर में जा कर के ही पूजा सेवा अर्चना वंदना करें। मंदिर में जाने के बाद में आप उनकी पूजा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एक लोटा जल। लेकिन उसके अलावा दूसरी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है जल, दूध, चंदन और उसके बाद में बेर और फूल और बेलपत्र। ये जो चीज़ें होती हैं इनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में आप उनके ऊपर चंदन से त्रिकुंड का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद में ही आप है ना उनके ऊपर बेर है, फल है, फूल है, ये सारी चीज़ें उनको अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ों को हम नहीं खा सकते, इसलिए वहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं आइएगा। हाँ, आप वहाँ से जो उनका जल होता है थोड़ा सा वो ला सकते हैं, बेलपत्र ला सकते हैं, लेकिन जैसे खाने की चीज़ें होती हैं आप वो वहाँ से मत लेकर के आइएगा। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो वहाँ पर पूरा परिवार बैठा होता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करिए, उसके बाद में नंदी जी की करिए। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी, ये सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो सबसे पहले इन सब की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उसके बाद में ही आप शिवलिंग को जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते समय सबसे पहले आप शिवलिंग का जो सिर होता है तो उस पे आपको है ना जल नहीं चढ़ाना है। पहले जो आगे की तरफ जो वो निकला रहता है उनकी, तो उधर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होता है दोनों साइड पे। उसके बाद में आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है। इस तरह से आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में जब आप मंदिर की पूजा सेवा कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको घर आकर के अपने घर की पूजा भी कर लेनी है। घर की पूजा में अगर आपके पास में कोई भी ऐसे भगवान हैं जिनको आप स्नान आदि कराते हैं तो उनको स्नान आदि करवाइए और उसके बाद में आप है ना
उनको भी काले तिल जल के अंदर मिला करके फिर स्नान कराइए। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी ना तिल डाल करके, काले तिल डाल करके और फिर स्नान कराइए। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और अगर आप घर पे भी पूजा करते हैं शिवलिंग की तो भी आपको इसी तरह से ही पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो खाली शिवलिंग को आपको नहीं रखना है, उसके साथ में एक ऐसी तस्वीर रखनी है जिसके अंदर माता पार्वती जी, गणेश जी और भोलेनाथ तीनों ही हों। क्योंकि जो भोलेनाथ होते हैं वो भूतों के देवता भी कहलाए जाते हैं और वो हमेशा शमशान में वास करते हैं। और आप खाली शिवलिंग अगर कहीं पर भी रख देते हैं तो वो जगह शमशान तुल्य हो जाती है। लेकिन अगर आप साथ में माता पार्वती जी और गणेश जी को भी स्थापित करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता है। और साथ ही शिव जी भगवान के साथ में उनके गण भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। इसलिए जब भी आप शिवलिंग रखते हैं तो माता पार्वती जी को जरूर रखिए ताकि वो जो गण हैं वो शांत रहें, आपके घर में उत्पात न मचाएं। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए माता पार्वती जी की स्थापना करना जरूरी होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन के अंदर, अपने जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते हैं उस समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हो गई शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना। इसके बाद में आपको खाना क्या है, खाने के अंदर आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, आपको फलाहार ही रहना है। अगर आप जैसे एक बच्चे हैं तो आप है ना 2 बार फलाहार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और किसी संकल्प के साथ में कर रहे हैं ये व्रत को तो आप है ना 1 टाइम ही फलाहार कीजिएगा। और दूसरी बात, जब भी कोई भी व्रत हम करते हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाथ के अंदर काले तिल और जल और फूल लेकर के आपको संकल्प लेना है सबसे पहले कि आप जो ये व्रत है वो किस, आपका नाम क्या है, आपके गोत्र का नाम क्या है, फिर उसके बाद में आपकी क्या विश है, वो सारी चीज़ें आपको बोल करके और शिवलिंग के आगे आपको छोड़ देनी है। इस तरह से संकल्प लेकर के ही आपको व्रत रखना है, तभी आपका व्रत जो है मान्य होगा। नहीं तो भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है वो मान्य नहीं होता है। किसी भी व्रत को मान्य करने के लिए आपको मतलब संकल्प लेना जरूरी होता है। वैसे तो हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जिसके अंदर एक शिकारी उनके ऊपर पैर रख करके चढ़ा था और भोलेनाथ प्रकट हो गए थे और उन्होंने कहा कि लोग तो बेल पत्र फूल ये सब कुछ चढ़ाते हैं लेकिन तुमने तो खुद को ही अर्पित कर दिया। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं। तो उनकी लेकिन जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उनसे ज़्यादा फिर खतरनाक भी कोई नहीं है। इसलिए उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना बड़े ही ध्यान से कीजिए। इसके बाद में हो गई ये तो पूरे दिन की दिनचर्या। फिर उसके बाद में आपको रात के टाइम में क्या करना है। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि शिव रात्रि यानी कि रात में कुछ तो ऐसा है जो हमें करना चाहिए। देखिए जैसे कोई सकरात है या फिर राखी है, रक्षाबंधन है, ऐसे त्यौहार जो होते हैं वो दिन के त्यौहार होते हैं। और दिन का मतलब होता है दिन के टाइम में हम कैसे होते हैं, हम एक्टिवेट होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, तो हम एक्टिव वाले काम करते हैं। लेकिन रात के टाइम में हम कैसे होते हैं, सुस्त टाइप होते हैं। तो रात के टाइम में शिवरात्रि, रात के टाइम में हमें करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है हमें ओम का मंत्र का जाप करना है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम की ध्वनि चला करके ऑडियो में और फिर बैठ जाइए भोलेनाथ के आगे। तो इस तरह से आप जो है रात के टाइम में अगर भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं तो भगवान शिव जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि रात के टाइम में भोलेनाथ जो है भ्रमण पे निकलते हैं क्योंकि वो भूतों के देवता भी कहलाए जाते हैं और भूत जो होते हैं वो रात के टाइम में ही जागरूक होते हैं। तो रात के टाइम में अगर आप ओम की ध्वनि चलाते हैं अपने घर में या ओम का उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इससे भोलेनाथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो रात के टाइम में हमें ध्यान करना होता है। देखिए दोस्तों, रामचरितमानस के अंदर बाल कांड के दूसरे श्लोक के अंदर कहा गया है कि श्रद्धा रूपी माता पार्वती जी और विश्वास रूपी भोलेनाथ की पूजा करने के बगैर हम भगवान के दर्शन या उनको पा ही नहीं सकते हैं। ये रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है। और जो अगर हम देखें तो श्रद्धा रूपी मतलब कि माता पार्वती जी ने शिव भगवान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, मतलब कि श्रद्धा रखी थी। और विश्वास रूपी यानी कि भोलेनाथ कहाँ पर बैठते हैं, कैलाश पर, पर्वत पर, यानी कि एक स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है पर्वत। तो विश्वास जो होता है ना हमारा, वो पर्वत की तरह होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में, मतलब कि आप एक स्टेबिलिटी के साथ में अगर बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो ज़रूर से पूर्ण होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भोलेनाथ तो प्रलय तांडव इन सब के देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे समझिए ब्रह्मा जी जो हैं वो
उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु भगवान ने ये सृष्टि जो है उसको चलाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को कहा जाता है कि ये प्रलय लाते हैं, ये सब कुछ धरती को तहस नहस कर देंगे, प्रलय ला देंगे, तांडव करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। समझिए आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे बच्चे खेलते खेलते क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगे। तो आपने क्या करा, एक गेम बनाया, मतलब जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, तो समझिए लूडो खेलने बैठ गए हम, मतलब बच्चों को बिठा दिया, तो हमने एक गेम बना दिया, मतलब कि ब्रह्मा जी ने गेम बना दिया। फिर उसके बाद में सारे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कि विष्णु भगवान जो है पूरी दुनिया को, सृष्टि को चला रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो लड़ने लग जाते हैं। हम माया रूपी संसार में फंस जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं। मम्मी ने गेम बनाया, बच्चों ने खेला, लेकिन फिर बच्चे जब लड़ने लग जाते हैं तो हमारे पिता आते हैं और हमसे कहते हैं बस ख़त्म करो गेम को, कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की, लड़ रहे हो तुम, बस बंद करो। तो उन्होंने क्या, बंद किया। तो भोलेनाथ भी बस यही काम करते हैं, लेकिन उनको फिर कहा जाता है कि वो प्रलय ला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब है ना संसार के अंदर बहुत ज़्यादा धर्म फैल जाता है तो भगवान भोलेनाथ को ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम समझेंगे तो, क्योंकि वो भगवान है, कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो भोलेनाथ होते हैं वो कभी भी प्रलय के देवता नहीं होते हैं, वो स्टेबिलिटी के देवता होते हैं। वो जो है क्लियरिटी के देवता होते हैं। वो क्लियर कर देते हैं हर चीज़ को, कुछ भी हो रहा होता है उसको समाधान कर देते हैं। तो समाधान से याद आया कि अगर आपकी लाइफ के अंदर पैसों से लेकर के, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप शिवलिंग पर जब आप मंदिर जाते हैं तो थोड़ा सा गन्ने का रस ले जाइए। आप गन्ना भी चढ़ा सकते हैं या गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी लाइफ के अंदर अगर आर्थिक स्थिति कुछ भी खराब चल रही है तो वो ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। क्योंकि आपने देखा होगा कि लक्ष्मी माँ का एक रूप होता है धान्य लक्ष्मी माँ, जो हाथ में गन्ना लेकर के बैठी हुई होती हैं। तो अगर आप गन्ना का रस चढ़ाते हैं तो जो भोले माता लक्ष्मी होती है वो प्रसन्न होती है। गन्ने की जगह आप, गन्ने के रस की जगह आप शहद भी चढ़ा सकते हैं अगर आपको गन्ना नहीं मिलता है तो। अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई करंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई सी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आप भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल चढ़ाने से आप है ना जो भी करंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से आप जरूर से निकल जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके या आपके परिवार से रिलेटेड किसी के अंदर भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप जो सिंपल जल होता है, शीतल जल होता है, उस जल की एक स्पीड में, एक धार में उनके ऊपर जल चढ़ाइए। मतलब वो धार जो होती है वो टूटनी नहीं चाहिए और उसकी धीरे 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 आप है ना धार से उनके ऊपर जल चढ़ाइए। आपके घर के अंदर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे होंगे तो वो ठीक होने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतनी सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता उन दवाइयों का। तो आप एक बार दवाइयों के साथ साथ में ये भी करके देखिए। और अगर आपके आसपास में खूब सारे दुश्मन पैदा हो गए, आपके अपने ही दुश्मन हो गए हैं, आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में आप सरसों का तेल जो होता है वो शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपके जो जितने भी दुश्मन हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, शायद उनसे मित्रता भी हो जाए। और अगर आप लंबी एज चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि बच्चे जो है स्वस्थ रहे, उनकी लंबी उम्र हो, ऐसा कुछ चाहते हैं या आप खुद के लिए चाहते हैं, तो आप भोलेनाथ के ऊपर कच्चा दूध जो होता है वो चढ़ाइए। इससे आपकी जो लंबी उम्र होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी मनोकामना है कि आप बहुत दिन से कुछ चाहते हैं लेकिन आपकी मनोकामना ही पूरी नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप घी, मक्खन, चीनी इन सबको जो है भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। मतलब कि पंचाभिषेक करिए भोलेनाथ का। तो इससे जो है आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और एक बात और, कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन हम है ना भगवान का पंचाभिषेक करवाएंगे, उनको स्नान करवाएंगे, तो वो मंदिर के अंदर करवाते हैं। तो आपसे बस एक बात है, एक रिक्वेस्ट है कि आप शिवरात्रि वाले दिन की जगह उससे एक दिन पहले करवाइए। आपका आराम से भी होगा, भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, तो आप आराम से पूजा सेवा अर्चना वंदना कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूजा सेवा अर्चना वंदना करते हैं और आपकी वजह से कोई दूसरा भक्त परेशान होता है, उसको परेशानी होती है पूजा करने में, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि भोलेनाथ के लिए तो सारे भक्त जो होते हैं वो समान हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए।
तो यही था आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिली होंगी कि इस दिन आपको क्या करना है, पूरा दिन कैसे बिताना है, आपको पूरे परिवार की पूजा कैसे करनी है, उसके बाद में आपको कौन सी मनोकामना के लिए कौन सी चीज़ आपको उनके ऊपर चढ़ानी चाहिए। ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में एक साथ लेने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो शिवरात्रि को लेकर के तो आप मुझसे वो प्रश्न कर सकते हैं। एक बात और, बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि क्या शिवरात्रि वाले दिन हम बाल धो सकते हैं, क्या हम शिवरात्रि वाले दिन बाल धो सकते हैं। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि वाले दिन पड़ रही है शनिवार, पहली बात तो आप हो सके तो आप फ्राइडे वाले दिन यानी शुक्रवार वाले दिन आप बालों को धो लीजिए। क्योंकि जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी भगवान की ही नहीं किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो जो बाल होते हैं धोने के बाद में उसके अंदर से पानी टपकता रहता है। तो वो पानी टपकते हुए हमें कभी भी भगवान की पूजा सेवा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। बालों को सुखा करके और फिर पूजा करनी चाहिए। तो इतना टाइम नहीं होता है, हमें घर की भी पूजा करनी होती है, मंदिर भी जाना होता है, और कई लोगों की तो जैसे नई शादी होती है तो उनको है ना वो भी चढ़ानी होती है। तो मतलब वो चढ़ा के आते हैं ना मटके वगैरह, जेवर बोलते हैं जिसे, तो वो चढ़ानी होती है। तो टाइम नहीं होता है, तो आप एक दिन पहले सिर धो लीजिए। और बात है कि शिवरात्रि वाले दिन सिर धो सकते हैं। तो अगर जैसे कोई और दूसरा वार पड़ता है, जैसे शुक्रवार पड़ रहा है या है ना बुधवार पड़ रहा है या फिर न तो ऐसे वार पड़ते हैं जैसे संडे पड़ रहा है, तो आप बाल धो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि शनिवार वाले दिन पड़ रही है इसलिए शुक्रवार वाले दिन ही धो लीजिए। और अगर आप, क्योंकि शनिवार वाले दिन तो बाल धोते ही नहीं है, तो आप है ना आपको किस दिन बाल धोने चाहिए और नहीं धोने चाहिए इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।